क्या हो अगर कोई ऐसा शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो दूसरी तरफ से राब्ता करने की कोशिश करे। चलिए आज दुख, गहरे राज और एक ऐसे ही पैगाम की दिल दहला देने वाली कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है श्रुति के साथ। वो अपने पति सिद्धार्थ की मौत के गम में पूरी तरह से डूबी हुई है और फिर एक रात की खामोशी में उसके फोन पर एक मैसेज आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मैसेज था, नीचे आओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। सुनने में तो बड़ा नॉर्मल सा मैसेज है, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी थी। ये वही गाड़ी थी जिसमें सिद्धार्थ ने अपनी जान ली थी। यही एक सवाल श्रुति को उसके पति के अतीत की उन गहराइयों में खींच लेता है जहां उसे कुछ ऐसे भयानक राज पता चलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो जवाब ढूंढने के लिए श्रुति सिद्धार्थ का फोन खंगालती है और जो कुछ भी उसके हाथ लगता है ना, वो किसी भूत प्रेत की कहानी से कई ज्यादा डरावना और पर्सनल है। फोन में जो सबूत मिलते हैं वो किसी भूत की तरफ नहीं बल्कि एक छिपी हुई जिंदगी की तरफ इशारा कर रहे थे। एक अनजान औरत की तस्वीरें थीं, लाइब्रेरी की लोकेशन टैग थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उन रहस्यमय मैसेजेस का फोन में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। फिर श्रुति उस लाइब्रेरियन से मिलती है जिसका नाम था निशा, और निशा जो बताती है वो किसी धोखे की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अंदर से टूट रहा था, अजीब और हिंसक होता जा रहा था और बार बार बस एक ही बात कह रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा, मैं इसे रोक नहीं सकता। और फिर श्रुति को गाड़ी में मिलता है सिद्धार्थ का सुसाइड नोट। उस नोट में ना तो किसी धोखे का जिक्र था, ना ही किसी तरह का पछतावा, बल्कि उसमें एक बहुत ही अजीब और डरावना मैसेज था। उस कमरे में कोई है। ये जो उस कमरे का जिक्र है ना, यही सबसे अहम कड़ी है। ये सीधा उस घटना से जुड़ता है जो श्रुति के साथ 4 साल पहले हुई थी, जब वो मौत के मुंह से बाल बाल बची थी। एक ऐसी याद जिसे वो कब का दफना चुकी थी। कहानी का अगला सुराग मिलता है निशा से। वो जंगल के अंदर एक बहुत ही अजीब घर का जिक्र करती है जहां सिद्धार्थ उसे लेकर गया था। जब श्रुति वहां पहुंचती है तो उसे अपने ही घर का एक डरावना रूप मिलता है, जला हुआ, उल्टा, एक भयानक रेप्लिका। और अंदर एक लकड़ी की गुड़िया लटक रही थी। ये कोई आम घर नहीं था, ये किसी अनुष्ठान की जगह थी। और यहीं से पहेली के टुकड़े जुड़ना शुरू होते हैं। श्रुति को अघोर शास्त्र नाम की एक किताब मिलती है। ये काले तांत्रिक अनुष्ठानों की एक प्राचीन किताब थी जिसमें एक बहुत ही भयानक विधि का जिक्र था, खुद मौत को धोखा देने का एक अनुष्ठान। अब सब कुछ साफ होने लगता है। वो जला हुआ घर, वो लकड़ी की गुड़िया, सिद्धार्थ की वो बेचैनी, वो ये सब किसी और के लिए नहीं बल्कि श्रुति को बचाने के लिए कर रहा था। और फिर उस घर का केयरटेकर पहेली के आखिरी और सबसे खौफनाक टुकड़े की पुष्टि कर देता है। सिद्धार्थ महीनों पहले वहां एक और औरत को लाया था, तस्वीरों वाली औरत को। मतलब एक इंसान की बलि दी जा चुकी थी। गुड़िया के ठीक नीचे एक छिपे हुए तहखाने में सड़ती हुई सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी, श्रुति को उस साए से बचाने के लिए जो उसका पीछा कर रहा था। सिद्धार्थ एक कातिल बन गया था। अभी श्रुति इस भयानक सच से जूझ ही रही थी कि उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी पर नाम था सिद्धार्थ और फोन पर मौजूद आवाज उसे आखिरी खुलासे के लिए उसी गाड़ी में आने को कहती है। लेकिन वो सिद्धार्थ नहीं था, वो एक साया था जिसने सिर्फ सिद्धार्थ की आवाज ओढ़ रखी थी। वो बताता है कि श्रुति के उस पुराने हादसे के बाद से ही कोई चीज उसका पीछा कर रही है। क्योंकि उसने मौत को धोखा दिया था, इसलिए उस अंधेरे कमरे से कोई चीज उसके साथ वापस आ गई थी। वो साया श्रुति के दुख को बहुत चालाकी से अपराध बोध में बदल देता है। वो कहता है कि उस औरत की मौत और सिद्धार्थ की मौत, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ श्रुति है, और इस सब से आज़ाद होने का, प्रायश्चित करने का बस एक ही रास्ता है, अपनी जान दे देना। श्रुति के हाथ में बंदूक थी, वो जिंदगी खत्म करने की कगार पर थी कि तभी उसके जहन में एक याद कौंधती है, सिद्धार्थ के असली सुसाइड नोट के शब्द। यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क था। गाड़ी में मौजूद वो साया कह रहा था कि श्रुति को मरना ही होगा, लेकिन सिद्धार्थ का नोट वादा कर रहा था कि उसकी मौत के बाद श्रुति सुरक्षित हो जाएगी।
वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, इसका मतलब गाड़ी में मौजूद आवाज सरासर झूठ बोल रही थी। उसी पल अपराध बोध का वो सारा धुंधल का छट जाता है। श्रुति को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी कोई गलती नहीं है जिसे मिटाने की जरूरत है। ये एक तोहफा था, एक चुनाव था जो उसके पति ने किया था, एक बलिदान जिस पर उसे यकीन था, और वो उस बलिदान का सम्मान करने का फैसला करती है। और अपराध बोध के आगे झुकने के बजाय जीने का उसका ये फैसला ही उस साए की सारी ताकत को तोड़ देता है। सारा भ्रम टूट जाता है, गाड़ी अपनी असलियत में लौट आती है और श्रुति आजाद है। और ये कहानी एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। क्या सिद्धार्थ का वो भयानक अनुष्ठान नाकाम हो गया था, या फिर उसके आखिरी बलिदान ने, उस हत्या ने नहीं बल्कि अपनी खुद की मौत ने श्रुति को वो चीज दी जिसे कोई साया, कोई अंधेरा नहीं हरा सकता था, जीने की हिम्मत।